हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि एक फलक केंद्रीय गणीय तंत्र में दो निकटतम पड़ोसी के मध्य की दूरी d होती है। तो विकल्प ए है d बराबर a, विकल्प बी है d बराबर √2a, विकल्प सी है d बराबर √3/2 गुणा a, विकल्प डी है d बराबर a बाई √2। तो अब हमें बताना है कि जो हमारा एफसीसी है, फलक केंद्रीय गणीय तंत्र है, तो उसमें जो दो निकटतम पड़ोसी है उसके मध्य की जो दूरी होती है d, वो कितनी होती है। विकल्प हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, एफसीसी, यानी कि फलक केंद्रीय गणीय तंत्र। फलक केंद्रित गणीय तंत्र। तो हमें पता होना चाहिए कि एफसीसी होती क्या है और उनके जो एटम है, प्रभावी परमाणु कैसे होते हैं और वो कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। उसी के आधार पर हम क्या निकालते हैं, दो केंद्रीय परमाणु के बीच में, दो निकटतम पड़ोसी के बीच जो दूरी है वो हम निकालते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला एफसीसी, तो पहले हम बना लेते हैं, एक घन बनाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा घन। अब हमें पूछा गया है कि एफसीसी का क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं वह कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, कोने में और फलक के केंद्र पे। तो ये मैंने मान लिया कि ये हमारा है, ये वाला अणु यहाँ पे है, एक एक दूसरा अणु है यहाँ पे, ये वाला क्या है हमारा फलक केंद्र है, और ये वाला तो ये क्या आ गया हमारा, ये दो हो गए कोनों पे, ये क्या है फलक के केंद्र पे। तो अब हमें पूछा गया है कि दो निकटतम पड़ोसी के मध्य की दूरी। तो इसका केंद्र बिंदु यहाँ है, इसका केंद्र बिंदु यहाँ पे है, और इसका केंद्र बिंदु यहाँ पे है। अब इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो क्या है, निकटतम दूरी d। तो हमें यही निकालनी है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो हमें पता है कि जो गण्य है उसकी ये कितनी है a, ये भी कितनी है a। तो हम विकर्ण निकालने के लिए क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो वो क्या होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग इसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी को ना। तो जो हमारा त्रिभुज है कौन सा है, ए बी सी, जिसमें विकर्ण क्या है ए बी। इसका स्क्वायर कितना किसके बराबर होता है, ए सी की घात 2 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी सी क्या है ए, तो उसका भी स्क्वायर। तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर। तो ए बी हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, √2a²। तो ए बी क्या आएगा हमारा, √2a। तो हमारे पास ए बी आ गया। ठीक है, अब हमारे ए बी कितना है, ये क्या है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो ए बी किसके बराबर होगा,
4r के बराबर √2a। ठीक है, अब हमें पता है ये जो d है वो किसके बराबर होता है, d बराबर होगा 2r के, क्योंकि r प्लस r 2r। तो अब यहाँ से हम 2r की मान निकाल सकते हैं, तो वो क्या होगा 2r बराबर √2a बटा 2। तो वो कितना आएगा a बटा √2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2r बराबर कितना है, तो अब विकल्प देखिए, a में a दे रखा है गलत, √2 गलत, c क्या है √3/3a/2 ये भी गलत, विकल्प डी देखिए d बराबर a/√2। तो यही हमने निकाला है, तो ये हमारा क्या होगा, सही विकल्प है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।